Welcome to the Civil Technical Knowledge YouTube channel. Please subscribe our channel for more civil technical knowledge. दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के कौन कौन से टाइप्स के ग्रेड होते हैं और उनका यूज कैसे और कहां पर होता है। जैसे कि आप मेरी इस शीट पर देख रहे हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एज पर IS कोड के अकॉर्डिंग 456 के अकॉर्डिंग बांटे गए हैं, जिनकी डिफरेंट कैटेगरी होती है। इसमें कंक्रीट के ग्रुप को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी कंक्रीट, फिर आता है स्टैंडर्ड टाइप कंक्रीट और फिर आता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इस तरह कंक्रीट के डेसिग्नेशन होते हैं और एक कॉलम में उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 mm क्यूब एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर में दर्शाता है कि एक क्यूब की जो स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज के बाद कितनी होनी चाहिए। कंक्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीट को जनरली उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है इस आधार पर बांटा गया है। ये जो आप देख रहे हो M, ये रेफर करता है मिक्स को। इन द डेसिग्नेशन ऑफ M रेफर टू द मिक्स। और जो अल्फाबेट नंबर 5 है ये डिस्क्राइब करता है और दर्शाता है उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। मतलब कि एक क्यूब की स्ट्रेंथ 28 डेज के बाद, अगर हम M5 ग्रेड ले रहे हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ 28 डेज की क्यूरिंग के बाद जो हम सैंपल भरते हैं उसको पानी में क्योर करने के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। इसी तरह से हम 7.5 अगर हमारे पास ग्रेड है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है आफ्टर 28 डेज बाद 7.5। अगर M20 ग्रेड है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर में होनी चाहिए। तो हमारे जो ऑर्डिनरी टाइप के कंक्रीट है वो M5, M7.5, M10, M15 और M20 है। M5 जो है वो एक PCC टाइप का ग्रेड है, जिसका मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट वो होता है इन विच स्टील बार्स आर नॉट प्रोवाइडेड। मतलब उस तरह का कंक्रीट जिसमें हम किसी भी तरह का रेनफोर्समेंट मतलब कि इस्पात अगर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वो PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट की कैटेगरी में आता है। M5, M7.5 और M10 ये तीनों ही PCC के ग्रेड है। इसका नॉमिनल मिक्स में जो रेशो है M5 का 1:5:10 है। मतलब कि इसमें एक पार्ट सीमेंट का, एक पार्ट सैंड का और एक पार्ट एग्रीगेट का होता है। इसी तरह से M7.5 का जो नॉमिनल मिक्स रेशो है वो 1:4:8 होता है। M10 का 1:3:6, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 3 पार्ट ऑफ सैंड और 6 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। M5 से लेकर के M10 ये तीनों ही ग्रेड PCC के लिए यूज किए जाते हैं। और जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है हम उसको यूज जो है करते हैं लेवलिंग में, ड्रेसिंग में, सेक्टर इत्यादि के कार्य में। M10 वो भी एक PCC का ग्रेड है। इसके बाद हम बात करेंगे M15। M15 जो है हमारा वो जो कंक्रीट है उसका यूज करते हैं DPC यानी कि डैम प्रूफ कोर्स में। डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है? जब हम एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं अबव प्लिंथ लेवल से, हम दोबारा से ब्रिक वर्क करते हैं और प्लिंथ लेवल से पहले हम उस पर जो है एक RCC की 40 mm तक की एक लेयर डालते हैं कंक्रीट की, 1, 2, 4 रेशो से बनाकर। उसको हम DPC बोलते हैं, डैम प्रूफ कोर्स। और उसका कार्य ये है कि ये बिल्डिंग के नीचे से आने वाली जो सीलन है उसके लिए रोकथाम करता है। फिर आ गया M20। M20 जो कंक्रीट है वो होता है RCC। RCC मीन्स रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इन विच कंक्रीट स्टील बार्स आर प्रोवाइडेड आर कॉल्ड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। हमारे घरों में जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग में उसमें हम M20 ही कंक्रीट का जो ग्रेड है वो यूज करते हैं। और उसका जो नॉमिनल मिक्स रेशो है वो 1:1.5:3 है। मतलब कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट 1.5 यानी कि 1.5 पार्ट ऑफ सैंड और 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। इसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है M25 से लेकर के जो M55 तक कंक्रीट के ग्रेड होते हैं। ये सभी जो है RCC कंक्रीट होते हैं। उसका यूज जो है स्लैब, कॉलम और फुटिंग में हम करते हैं। ये एक तरह से आजकल के जो मॉडर्न टेक्निक है RMC उसका एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम डिजाइन मिक्स कंक्रीट बोलते हैं। ये सभी कंक्रीट जो है स्टैंडर्ड कंक्रीट या डिजाइन मिक्स कंक्रीट की कैटेगरी में आते हैं और इनका जो यूज हम डिफरेंट स्लैब, कॉलम और फुटिंग में कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की। जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है वो M60 से लेकर के M65, 70, 75, 80 तक जो है अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। और जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है उसका यूज होता है मेनली हाई राइज बिल्डिंग में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, डैम में, बड़े बड़े कॉलम और मास कंक्रीटिंग में भी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको
मेरा ये सिविल टेक्निकल नॉलेज का ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट का जो लेसन जो चैप्टर है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे जो चैनल का नाम है सिविल टेक्निकल नॉलेज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।